So, in this video, we are going to study the chapter Biodiversity and Conservation from NEET point of view. Okay, so in this chapter, in this video, I am going to make all the short tricks that I can make from this chapter so that you can learn it in a very easy way. I am also a NEET aspirant, so I know the pain how to remember the facts. बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो इसमें चैप्टर में मैंने बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है. सो आई वांट टू शेयर दैट. सो लेट्स बिगिन. पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या है. तो बायोडाइवर्सिटी जितना भी सम टोटल है स्पीसीज़ है गिवन एरिया में, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं. फिर आ जाओ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं, तो हमें इसे मेमोराइज़ करना है. तभी इसको मेमोराइज़ करने के लिए मैंने एक क्या कहानी बनाया है. इमेजिन एक समंदर का किनारा है जहाँ पे मछलियाँ हैं. चींटी आ रही है ऑर्चिड्स लेके मछलियों को देने. 20,000 स्पीसीज़ है और 20,000 ऑर्चिड्स हैं और 28,000 फिशेज़ हैं वहाँ. और उतने में बेटल्स आकर ऑर्चिड्स लेके उड़ गई. समंदर का किनारा है, चींटियाँ ऑर्चिड्स लेकर जा रही हैं मछलियों को देने. लेकिन बेटल्स इतनी तेज निकली कि वो लेके उड़ गई सारे ऑर्चिड्स ऊपर से. तो 20 के स्पीसीज़ है तो 20 के स्पीसीज़ ऑर्चिड्स हो गए. और फिशेज़ ऑर्चिड्स और एंड्स एंड फिशेज़ आस पास हैं. समझो एंड्स जा रही फिशेज़ के पास, तो अप्रॉक्सीमेशन 20 तो 28,000 याद रहेंगे. और सबसे तेज बिटर जो लेके उड़ गई सबसे ज़्यादा आसमान में उड़ रही हैं 3 लाख रुपए लेके, तो 3 लाख स्पीसीज ऑफ बिटर्स. सो दिस इज़ द स्टोरी टू रिमेंबर दिस फैक्ट. नाउ बायोडाइवर्सिटी इस टॉपिक में आ जाओ. तो इस टॉपिक में हम लोग को सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये टर्म कि बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज़ किसने किया था. तो स्कॉर्पियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज़ किया था. ना नेक्स्ट कंबाइंड डाइवर्सिटी. अब हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 3 लेवल पे देख रहे हैं. एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक्स लेवल पे होता है. स्पीसीज डाइवर्सिटी जो भी डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल में होते हैं. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पे होता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर हम लोग को 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं. एक रॉल्वॉफिया वोमिटोरिया जो कि हिमालयन रेंजेस में ग्रो करते हैं, जिससे हमें रेस्पिराइन मिलता है. उसके बाद हम लोग को याद रखना है कि इंडिया में राइस की कितने वैरायटी है, 50,000 है. और मैंगो की 1,000 वैराइटीज़ है. तो 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पैरा. स्पीसीज डाइवर्सिटी में हमें बस नॉर्मली हमें पता है वेस्टर्न घाट में ग्रेटर है एम्फीबियन स्पीसीज दैन द ईस्टर्न घाट. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बस यही बोला है कि इंडिया में ज़्यादा है डाइवर्सिटी दैन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे. ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट. एंड स्कैंडिनेवियन कंट्री से कंपेयर किया तो इंडिया में ज़्यादा है. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी. नाउ नेक्स्ट इन दिस पैरा वी हैव टू स्टडी अबाउट स्पीसीज़ कितने हैं कितने नहीं हैं. तो IUCN के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज़ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के. ठीक है. लेकिन एक रॉबर्ट में है एक कंजर्वेटिव जिन्होंने कहा नहीं ये अबाउट 7 मिलियन है. ठीक है. तो यहाँ पे बस हम लोग को फैक्ट याद करना है. अप्रॉक्स मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज़ है अभी, लेकिन रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग 7 मिलियन है. लेकिन कुछ का एक्सट्रीमिस्ट रेंज कितना बताया गया है अदर कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग 20 to 50 मिलियन. सो 1.5 मिलियन से ज़्यादा है स्पीसीज डाइवर्सिटी. रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग 7 मिलियन है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट 20 to 50 मिलियन है. फिर यहाँ पे कहा गया है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में यह कंपैरिजन बताया गया है कि टेम्परेट में ज़्यादा है स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़. ठीक है. टेक्सोनॉमिक ग्रुप में स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़. तो यहाँ पे कुछ नहीं. इस 2 पेज में अगर हम लोग कंपेयर करें, ये फैक्ट को बताने के लिए हमने स्टोरी बना लिया. यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एडवर्ड विल्सन का टर्म. इसको हम लोग 3 लेवल्स पे स्टडी किए, जिसमें हमें सब के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स याद करने हैं. यहाँ पे सिर्फ हमें 3 फैक्ट याद करना है अबाउट व्हाट आर द डेटाज दैट बायोडाइवर्सिटी कितना है कितना नहीं है, किसके अकॉर्डिंग कितना है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. इन दिस फर्स्टली थिंग्स यू नीड टू नो इज़ सबसे ज़्यादा एनिमल्स इसके स्पीसीज ज़्यादा है प्लांट्स से. इनवर्टिब्रेट्स उनमें ज़्यादा है वर्टिब्रेट्स से. ठीक है. उनका अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे गिवन है, बट फर्स्टली वी विल गोइंग हियर इन दिस पैरा व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नथिंग, ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू इज़ देयर मेंशन दैट स्पीसीज एनिमल्स का ज़्यादा है प्लांट्स से. 70% ऑफ स्पीसीज रिकॉर्डेड एनिमल्स हैं. ठीक है. देन अमॉन्ग एनिमल्स में कहा गया कि इंसेक्ट स्पीसीज सबसे ज़्यादा है. ठीक है.
फंजाई स्पीसीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, देन फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। तो 3 थिंग्स, एनिमल स्पीसीज ज़्यादा है, इंसेक्ट स्पीसीज ज़्यादा है एनिमल्स के अंदर, और यहाँ पे फंजाई स्पीसीज ज़्यादा है देन होल फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। नाउ इस चार्ट को रिमेंबर करने का ट्रिक क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। सो इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक इस तरीके से चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। इसके लिए इनवर्टिब्रेट्स में आई एम क्रस्ट ओह, क्या होगा? आई एम क्रस्ट ओह। I for insect, M for molluscans, C for crustaceans, O for other animal groups. So this is for invertebrates. Now for vertebrates, just remember the fact FB Ram means Ram is using FB like that, FB Ram. F for fishes, B for birds, R for reptiles, A for amphibians, M for mammals. So for invertebrates we have checked, we have for vertebrates as well. Now for plants. For plants, remember two girls, Aarti and Alia is there. So Aarti friend Alia make fun of losers. You can remember like this way, ठीक है। So A सबसे ज़्यादा होगा, means angiosperm, you have to remember. F friend, so F for fungi, A for algae, M for mosses, F for ferns and alleys, and L for lichens. So Aarti friend Alia make fun of losers. So this is the trick to remember this chart. This is very important. Now moving next, India has only 2.4% of world land area, 2.4, and species diversity is 8.1, and India is among 12 mega diversities countries of the world. Okay, so this fact you have to remember. I have highlighted those things. Now patterns. In patterns there is also data is mentioned. I have no some tricks for, I have not made any tricks for this thing, sorry. जितना मैं बना सकती हूँ मैंने उतना ही बनाया है ना। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप में अगर हम लोग देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप में अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट इन साइंटिस्ट का नाम आता है। ये ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा ना। इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हो? एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्पीसीज़ डाइवर्सिटी जो है मेरा, स्पीसीज़ रिचनेस जो है मेरा, वो मेरा एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया स्क्वायर के, ठीक है। बट आगे जाके ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा, सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो एस इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग लॉग के टर्म में इसको देखेंगे तो हम लोग सी एस इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो लॉग एस को हम लोग लिख सकते हैं जेड लॉग ए प्लस लॉग सी, जस्ट बेसिक लॉगरिथम वी हैव यूज। इफ यू डोंट वांट to know the derivation, this is not a mathematics you need to derive, just I am telling the facts so easily you can remember those facts. Okay, just remember s is equal to c a square, graph is rectangular hyperbola, and this is the log scale graph. And next thing, species richness, s is denoting species richness, z is denoting regression coefficient. Okay, z lie करता है from 0.1 to 0.2, but रिलेशनशिप अगर लार्ज एरिया में देखेंगे तो z का वैल्यू रेंज होगा 0.6 टू 1.2। z लाई बिटवीन 0.1 टू 0.2, बट फॉर लार्जर एरिया वी हैव 0.6 टू 1.2। एंड एक एग्जांपल दे दिया फॉर फर्गीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। सो हियर nothing is there, we have to remember the graph. 3 ranges is given for small things 0.1 to 0.2 एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए 0.6 to 1.2। एंड एक एग्जांपल है फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग के लिए इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। नाउ मूविंग अहेड, here also I don't have too much of trick, but this para is very important. You have to study the scientist name. Now yeah, here as well, sorry, here as well we have made the trick. What is that? Yeah, डोडो, एक जानवर है डोडो मॉरिशस का, ठीक है। दैट इज़ गोइंग विथ क्वागा टू अफ्रीका, ठीक है, थ्रू ऑस्ट्रेलिया टू ईट स्टेलर सी काउ ऑफ रशिया। डोडो है मॉरिशस, दिस इज़ एन ईजी देन यू कैन रिमेंबर। डोडो ऑफ मॉरिशस इज गोइंग विथ क्वागो ऑफ अफ्रीका थ्रू थ्रू ऑस्ट्रेलिया होते हुए जा रहा है टू सी बोल सकते हैं, तो सी द स्टीलर सी, नॉट टू ईट सी द स्टीलर सी का ऑफ रशिया, ठीक है।
एंड टाइगर का भी हमें स्पीसीज़ का नाम याद रखना पड़ेगा. वी कांट डू एनीथिंग. You have to remember the fact. Bali, Javan and Caspian. Now, this is the data. 784 extinct हो चुके हैं. 359 vertebrate, 338 vertebrate plant, 87. Okay. Here it is also mentioned threat कितना है. Now the important thing is we are at the 6th extinction level. Okay. अब तक में कितना हो चुका है, अब तक 5th तक हो चुका है extinction. Now we are at the 6th extinction level. और ये इतना ज़्यादा 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है. ठीक है, अगर यही हाल रहा तो 100 ईयर्स के अंदर हाफ ऑफ द स्पीसीज अर्थ माइट वाइप्ड आउट, ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ गिवन. काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या क्या है. ठीक है, सो हैबिटेट लॉस हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो गया, को एग्जिस्टेंस हो गया. हैबिटेट लॉस वी ऑल नो. अगर हम लोग जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया, किसी भी जानवर का या किसी भी पर्सन का हैबिटेट ही अगर छीन ले उससे, तो क्या स्पीसीज़ रह पाएगा? नहीं. जैसे अमेज़न फॉरेस्ट में हम लोगों ने सोयाबीन वहाँ पे लगा दिया, क्लियर किया, कल्टीवेट किया सोयाबीन. तो अमेज़न फॉरेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ गिवन है. और इसमें इतना कुछ एग्जांपल तो नहीं दिया. ओवर एक्सप्लॉयटेशन वी ऑल नो, ज़्यादा एक्सप्लॉयट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज तब भी ख़त्म होगा. जैसे स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, इसी तरीके से ख़त्म हुआ है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन में. एलियन स्पीसीज़ इन्वेंशन में जैसे अगर किसी नए स्पीसीज़ को हम लोग ले आए, जैसे लेक विक्टोरिया था अफ्रीका में, वहाँ पे हम लोग नाइल पर्च को ले आए उस सी के अंदर, उस लेक के अंदर, सॉरी. तो वहाँ पे जो किकलेड फिश थे उसके स्पीसीज़ ख़त्म हो गए. 200 स्पीसीज़ वहाँ से ख़त्म हो गए. लेक विक्टोरिया था, वहाँ नाइल पर्च को लाए तो किकलेड फिश ख़त्म हो गए. वैसे ही हम लोग जानते हैं वाटर हाइनेथ को लाए तो वो भी इन्वेजन की तरह काम किया. कैरेट ग्रास, लैंटेना, तो दिस आर द एग्जांपल्स. वैसे ही अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस आया तो इंडिजिनस कैटफिश हमारे कंट्री के लिए वो क्या हो गया कि इन्वेजन का काम किया, इन्वेजन स्पीसीज़ की तरह. को एक्सटेंशन इज़ व्हाट, अगर एक स्पीसीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक स्पीसीज़ ख़त्म हो रहा है तो उसके वजह से सेकंड वाले स्पीसीज़ भी एक्सटेंट हो जा रहे हैं. जैसे कि किसी फ़िश, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कोई पैरासाइट है जो एक होस्ट फिश पे रह रहा है, अगर वही पैरासाइट ही चला गया तो होस्ट फिश ज़िंदा रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी. तो को एक्सटेंशन हो जाएगा. वहाँ पे ये एग्जांपल दिया. नो, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? कैसे? why should we conserve? So there are 3 reasons for narrow utilitarian, broad utilitarian and ethical utilitarian. Ethical, of course, we know the moral values, that's why. just यहाँ पे कथा कहानी की तरह आपको दिया हुआ है, you have to read. Now why? Now very important from need point of view. How do we conserve biodiversity? Biodiversity conservation के लिए we have to study 2 things: in situ conservation and ex situ conservation. in situ conservation, on site conservation, हम लोग उसी साइट पे, जैसे किसी फॉरेस्ट के अंदर कोई स्पीसीज़ है जो एक्सटेंशन के कगार पे आ चुकी है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे उस स्पीसीज़ को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दे रहे हैं. नहीं, हम लोग पूरे फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, तो दैट इज़ इन सिटू कंजर्वेशन. लेकिन कुछ स्पीसीज़ जो होंगे हैबिटेट से हटा करके हम लोग उसको बचाएंगे. ठीक है, सो दैट इज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन. ठीक है, नाउ इन सिटू कंजर्वेशन में वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ हॉटस्पॉट, एंडेमिज्म. हॉटस्पॉट वो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ रिचनेस है. एंडेमिज्म, स्पीसीज़ कन्फाइंड टू अ रीजन और कहीं और नहीं मिल रहा, दैट इज़ एंडेमिज्म. नो, हॉटस्पॉट के बारे में तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है. पहले इन सिटू का एग्जांपल से पहले व्हाट इज़ हॉटस्पॉट, तो जहाँ पे स्पीसीज़ रिचनेस है. एंडेमिज्म, जहाँ पे स्पीसीज़ कन्फाइंड है, कहीं और नहीं मिल रहे हैं, दैट इज़ एंडेमिज्म. 2 टर्म्स आर देयर. ना पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, लेकिन अब कितने हो गए? 34 हो गए. 9 मोर ऐड हो गए, तो अब टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं. इंडिया में 3 हैं: वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय. 3 स्पीसीज हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी आर देयर, और ये मोर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया को कवर कर रहे हैं हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी. नाउ इफ़ वी कम एट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, दे आर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्केर्ड ग्रुप्स. ओके, एक्स सिटू कंजर्वेशन इफ़ वी आर स्टडिंग एक्स सिटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क्स हो गया, बोटानिकल गार्डन, सफारी पार्क्स हो गया, cryopreservation, tissue culture, seed banks. So all this is given, you have to remember. I have highlighted the points. and यहाँ पे और summit के बारे में दिया जो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो. So this is all about the chapter. Hope you like this video. So please like, share and comment if you liked. Thank you.